अर्नाड़ा किला जो है और अर्नाड़ा गांव, यहाँ पे कई योजनाओं का काम चालू है। 645 करोड़ सेंक्शन हुआ है। दूसरा है वैतरणा जो अपना नदी जो है, उस नदी पे 96 करोड़ उसको सेंक्शन हुआ है। देखो, किसी के ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। क्या है कि पहले तो वो कभी 30-35 साल से सत्ते में है। लेकिन क्या कि वो पहले बहुत पहले होना चाहिए था, और वो मैं सांसद होने के बाद जमीन पर है। जमीन पर है। इस समय मैं खड़ा हूँ अरनाला गांव में, और अरनाला गांव में एक ऐसे काम का उद्घाटन आज हुआ है जिसका इंतज़ार खासकर यहाँ के मच्छीमार बंधुओं को काफ़ी दिन से इंतज़ार था, क्योंकि अरनाला गांव में यह एक बहुत बड़ा व्यवसाय माना जाता है, खासकर मच्छीमारों के लिए। चूँकि ये सड़क जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये सड़क काफ़ी दिनों से ख़राब थी। अब चूँकि 46 लाख रुपए के अनुदान के बाद में चूँकि सरकार ने पारित कर दिया है, अब ये सड़क फिर से बनेगी, और बनने के बाद लोगों को सुलभता होगी। लेकिन उस पूरे विषय पर और ख़ास बात यह है कि इसी बीच में खासदार राजेंद्र गावित के द्वारा और भी विकास कामों की बात कही गई है। उस पर हम प्रकाश डालेंगे, बातचीत करते हैं और जानते हैं कि विकास के काम कैसे और कैसे आगे होंगे। सबसे पहले जिस तरह से आज इस सड़क का उद्घाटन हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? और कितने दिनों में अक्सर क्या होता है, उद्घाटन तो हो जाता है, भूमि पूजन हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी काम पूरे नहीं होते, तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा और आगे क्या क्या विकास काम किए? यहाँ पे अर्नाड़ा किला जो है और अर्नाड़ा गांव, यहाँ पे एक मैरीटाइम बोर्ड, पतन अभियंता और फिशरीज डिपार्टमेंट के तरफ से कई योजनाओं का काम चालू है। लेकिन और भी कई प्रॉब्लम्स प्रलंबित है। इसके लिए यहाँ पे अभी एक 46 लाख का एक जो रैम जो है, वो लोगों को समुद्र में जाते समय उनको जाने के लिए जो रास्ता जो है, रैम जो है कि वो समुद्र में डायरेक्ट जा सकते हैं, उसका भूमि पूजन आज हुआ है। यहाँ से अर्नाड़ा किला से मारंबड़ पाड़ा से तो दातीवेरे तक जो है, एक करीबन 5 किलोमीटर का जो क्रीक जो है, वो करीबन उसको MMRD के तरफ से 645 करोड़ सेंक्शन हुआ है। दूसरा है वैतरणा जो अपना नदी जो है, उस नदी पे 96 करोड़ उसको सेंक्शन हुआ है। और दूसरी जो बात उसमें क्या काम होगा? एक उसमें MMRD का ब्रिज का है। हाँ, ब्रिज। और दूसरा जो 7 पाटी टू मुरबा जो है, पालघर का ग्रामीण इलाका जो है, उसमें 365 करोड़ उसको ब्रिज के लिए सेंक्शन हुआ है। इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के साथ जो MMRD जो है, उनके पास जो विभाग जो है, उन्हीं के साथ 2 या 3 बार बैठक तय हुआ था। मैं 2 साल से उसको प्रयास कर रहा था उसमें। और दूसरा जो है, राज्य के पहले जो मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस साहब, उनके साथ भी एक 2019 में हमारा बैठक तय हुआ था। और उन सभी के प्रयास से दूसरे पार्टी के लोगों ने भी प्रयास किया, ऐसा कि नहीं किया है। और हम सभी को क्या कि उसको श्रेय देना चाहते हैं। लेकिन खास तौर पर मैं खासदार होने के बाद उसको एक गति प्राप्त हुई, और वो गति प्राप्त होने के बाद आज फल मिला उसको। आज उसका फल मिला है। कई लोग कहते हैं यहाँ के सत्ताधारी खास करके उन्होंने ही प्रयास किया, और उनके प्रयास से ये सफलतापूर्वक कहीं नहीं, देखो, मैंने बोला ना कि उन्होंने प्रयास जरूर किया होगा, ऐसे मैं ना नहीं बोलता हूँ। लेकिन क्या है कि पहले तो वो कभी 30-35 साल से सत्ते में है। मैं देखो, किसी के ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन क्या कि वो पहले बहुत पहले होना चाहिए था। वो इस क्या कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उन्हीं के प्रयास ये सरकार आने के बाद उसको गति प्राप्त हुई, और वो मैं सांसद होने के बाद जमीन पर आए। जमीन पर आए। अच्छा, इसमें ये सवाल है कि जिस तरीके से पानी की समस्या होती है, उस पर कितना काम कर रहे हैं आप लगातार? क्योंकि पानी की समस्या के लिए वसई विरार खासतौर पर परेशान है, इसके लिए कितना काम? देखो, यहाँ पे जो अर्नाड़ा और आजू बाजू का परिसर में जो पानी की काफ़ी दिक्कत है, और इसके लिए अभी मैं यहाँ के MGP के जो अधिकारी जो है, उनको मैंने बुलाया है। उनके साथ मैं अभी डिस्कशन करके उसका क्या है कि उनके साथ जहाँ जहाँ काम चालू है, वो उसका मैं एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर मैं और राजन नाइक वसई विरार के जो अपना BJP की जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ, और
मयूर वाघे और अपना कपिल पाटिल है, कपिल मात्रे है, और यहाँ पे महेंद्र यहाँ के सरपंच है यहाँ के सरपंच है, जिला परिषद के सदस्य है, सभापति है। उनके साथ में हम संयुक्त के तौर पर उसको पानी दौरा करके हम उनको इंस्ट्रक्शन देंगे। और जल्द से जल्द अमृत योजना 2 उसमें आपकी क्या भूमिका रही, कितनी ज़्यादा आपने उसे बल दिया ताकि वो तेज नहीं चले? उसके अमृत 2 का जो टप्पा 2 का टप्पा है, उसी में केंद्रीय मंत्री नगर विकास मंत्री हरदीप पुरी सिंह साहब ने करीबन 1001 करोड़ रुपए यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट और ईटीपी प्लांट और वाटर सप्लाई के लिए हमें उन्होंने निधि उपलब्ध करके दिया है। और दूसरा, यहाँ के अभी 25% जो अपना हिस्सा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, वो भी जल्दी से जल्दी हम उसको प्राप्त करके वो अमृत 2 का जो टप्पा है वो पूरा वसई विरार महानगर पालिका में जो पानी की जो किल्लत है वो हम उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ये थे राजेंद्र गावित और इनका साफ तौर पे कहना था कि आने वाले समय में विकास कामों के जिन कामों को उन्होंने गिनाया है वो जल्दी आने वाले समय में लोगों तक पहुंच सकते हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये विकास के काम कब धरातल पर आते हैं और कब जनता को उन विकास कामों का लाभ मिलता है।